हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है उसमें डार्क रिएक्शंस के बारे में, लाइट रिएक्शंस के बारे में, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में सुना होगा। तो आज हम लोग क्या है कि एक ट्रिक के माध्यम से फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है इस बात को सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक क्लोरोप्लास्ट का फिगर देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ये कैसा होता है कि अंडाकार शेप का भी हो सकता है, दंडाकार भी शेप का होता है। ठीक है, तो ये इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप जो होता है वो अंडाकार होता है। इसका शेप कैसा होता है? अंडाकार होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। और इसमें जो ये कैसा होता है कि टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जो बाहरी होती है वो क्या कहलाती है? आउटर मेम्ब्रेन। भीतरी वाली क्या कहलाती है? इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसमें क्या होती है कि सिक्कों की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको ग्रेना कहते हैं। कैसे? कि जैसे हमने बहुत सारे सिक्के ले लिए, चाहे एक एक वाले ले लो, पांच पांच वाले ले लो, दो दो वाले ले लो, कोई भी सिक्के ले लो, उनको क्या करो, एक के ऊपर रख के ऐसे रख दो, जैसे कि हम लोग पहले बचपन में रखा करते थे। तो जब वो पूरी संरचना होगी वो पूरी की पूरी पूरी ग्रेना कहलाएगी। अगर हम उसमें से क्या करेंगे, एक सिक्का उठा लेंगे तो वो जो एक सिक्का होगा वो थैलाकॉइड कहलाएगा। मतलब जो ये पूरी संरचना है वो क्या कहलाती है? ग्रेना कहलाती है। और इसकी एक स्ट्रक्चर हम ऊपर वाली संरचना उसको उठा लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? केवल एक थैलाकॉइड कहलाती है। ठीक, इसके बाद में क्या है कि जो ग्रेना क्या है कि जिस संरचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी संरचनाएं जो होती ग्रुप्स में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है? वो राइबोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? राइबोसोम कहलाती है। तो इसमें राइबोसोम जो होता है वो किस टाइप का पाया जाता है? वो 70S टाइप का होता है। पर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 72S का होता है, मतलब वो 72S का होता है। और इसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, मतलब 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 72S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद में अब हम लोग देख लेते हैं और क्या बच रहा है इसमें। अब इसमें बच रहा है जिसके इसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इसको अर्धस्वायंत कोशिकांग कहते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो उसको भी अर्धस्वायंत कोशिकांग कहते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या होता है कि इन सारी स्ट्रक्चर्स के बाद में इसमें जो मैट्रिक्स भरा रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको स्ट्रोमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर ग्रेना को एक दूसरे से जोड़ रही होती है इसको स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। ठीक, जो जोड़ती है वो स्ट्रोमा लैमेले है और जो इसके अंदर मैट्रिक्स भरा है वो क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ग्रेना है और जो हमारे स्ट्रोमा लैमेले है इसको हम बाहर निकाल लें और इसके स्ट्रोमा को क्या कर दें कि यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो स्ट्रोमा की स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे हो गई? ये रेड हो गया, ये हमारी इनर होगी, ये हमारी आउटर हो गई। और जो ये सारा भरा हुआ ये सारा क्या है? स्ट्रोमा। क्या है ये सारा स्ट्रोमा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेना की सभी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसके साथ में? स्ट्रोमा लैमेले के साथ में। ये हमारी पूरी क्या है? ग्रेना है। अगर हम इसकी एक स्ट्रक्चर केवल लेते हैं, केवल कितनी? एक, ये वाली केवल एक लेंगे तो ये थैलाकॉइड कहलाएगी। और जब ये पूरी स्ट्रक्चर होगी ये पूरी क्या कहलाएगी? ग्रेना कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारे स्ट्रोमा लैमेले है उसको भी यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमने स्ट्रोमा लैमेले बना लिए अपने, और ये हमारी क्या है? ग्रेना है। और ये हमारा क्या है? स्ट्रोमा है, जो कि इसके अंदर उसमें क्लोरोप्लास्ट के जो मैट्रिक्स होता है वो उसी को हम लोग स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हमारा ग्रेना है तो हमने यहाँ पर जी, ग्रेना का क्या बना लिया? जी।
और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, एल। क्या लिख देंगे, एल। एल का मतलब क्या होता है, लाइट रिएक्शन। एल का मतलब क्या होता है, लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है वो हमारी ग्रेना पर होती है। एलजी से हम लोग समझ गए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। ठीक, तो लाइट रिएक्शन हो गई ग्रेना में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर छोटी सी एक लाइन लिखेंगे। छोटी सी क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे। क्या कि हमारे पास एलजी का कैमरा है। हमारे पास क्या है, एलजी का कैमरा है। हिलो मत, हिलो मत, फोटो अच्छी नहीं आएंगी। हिलो मत, फोटो अच्छी नहीं आएंगी। इसी पूरी कोटेशन पर हमारा क्या है कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, फोटो सिस्टम कहाँ होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ होता है, पूरी इसी लाइन पर डिपेंड कर रहा है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एलजी मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। हो गई भाई लाइट रिएक्शन ग्रेना में। अब क्या होगा कि जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है इसमें फोटो फास्फोरिलेशन होता है। इसी से ये हमने क्या ले लिया, फोटो से क्या बना लिया, फोटो फास्फोरिलेशन। फोटो फास्फोरिलेशन। ठीक, तो जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, फोटो फास्फोरिलेशन होता है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, फोटो फास्फोरिलेशन होता है। अब फोटो फास्फोरिलेशन क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर वो उसी सनलाइट को केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो सनलाइट से होती जो उनको एनर्जी मिलती है या सनलाइट को वो किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो प्लांट्स में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, और जो ये पूरी प्रोसेस होती है कि केमिकल सनलाइट का आना, उसका केमिकल एनर्जी में चेंज होना, फिर उस केमिकल एनर्जी का एटीपी के फॉर्म में स्टोर होना, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोफास्फोरिलेशन कहलाता है। और इसकी खोज किसने की थी, अर्नान ने की थी। किसने की थी, अर्नान ने। तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसका मुख्य काम होता है एटीपी का निर्माण करना। क्या काम होता है, एटीपी का निर्माण करना। क्यों, क्योंकि फोटोफास्फोरिलेशन से लास्ट में हमारा बन क्या रहा है, एटीपी ही तो बन रही है। जो हमारी सनलाइट थी वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई। किसने चेंज की, प्लांट्स ने चेंज की। और जो केमिकल एनर्जी थी वो प्लांट्स में एटीपी के फॉर्म में क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसके मेन पर्पस होता है एटीपी का क्या करना, फॉर्मेशन करना। ठीक, तो हम क्या, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एटीपी का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, फोटोफास्फोरिलेशन से। ठीक, अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सीधे सीधे शब्दों में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक साइक्लिक और दूसरा कौन सा, नॉन साइक्लिक। क्या है, साइक्लिक और दूसरा कौन सा, नॉन साइक्लिक। ठीक, दो तरीके से, या तो साइक्लिक रिएक्शन से एटीपी का फॉर्मेशन होगा किसमें, लाइट रिएक्शन में, या तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन से एटीपी का फॉर्मेशन होगा लाइट रिएक्शन में। आई होप आप लोग हमारी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा फोटो से फोटोफास्फोरिलेशन हो गया, और जो हमारा जो एलजी था इससे हमें पता चल गया कि ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। और एक ये वर्ड ले लो, हिलो। हिलो से मतलब होगा हिल रिएक्शन। क्या है, क्या है कि जो फोटोफास्फोरिलेशन होता है इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन। ठीक, तो ये भी समझ गए होंगे कि कहीं पर फोटोफास्फोरिलेशन लिखा हो या हिल रिएक्शन लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब इसके बाद में तो एटीपी का फॉर्मेशन या तो साइक्लिक से होगा या तो नॉन साइक्लिक से होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या याद रखेंगे, यहाँ पर हम साइक्लिक से क्या याद रखेंगे, साइकिल। साइक्लिक से क्या याद रखेंगे, साइकिल। तुम्हारी साइकिल एक नंबर है, तुम्हारी साइकिल क्या है, एक नंबर है।
और रोड में बिल्कुल फर्राटे से दौड़ती है, रोड में बिल्कुल फर्राटे से क्या होती है, दौड़ती है। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे कि जो साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, साइक्लिक में क्या होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। जब साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा तो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों होंगे। ठीक, तो पता चल गया। या ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें केवल एक वर्ड है साइक्लिक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, और नॉन साइक्लिक दो वर्ड नॉन है और साइक्लिक है तो इसमें दो चीजें होंगी, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड होगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो लर्न कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या याद किया कि जो साइक्लिक मतलब जो साइकिल है तुम्हारी वो एक नंबर है और रोड में फर्राटे से क्या हो रही है, दौड़ रही है। तो एक नंबर को हमने पकड़ा तो यहाँ पर हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट लिखना, मतलब साइक्लिक रिएक्शन में फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों होते हैं। इसके बाद में क्या है कि जो ये हमने सड़क ली है कि सड़क पे फर्राटे से दौड़ रही, इसका क्या मतलब है, सड़क का मतलब है स्ट्रोमा लैमेले। सड़क का मतलब क्या है, स्ट्रोमा लैमेले। कि जो साइक्लिक रिएक्शन होती है या फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो कहां पर होता है, स्ट्रोमा लैमेले पर होता है। कहां पर होता है, स्ट्रोमा लैमेले पर होता है। तो अब बचा कौन, नॉन साइक्लिक। तो जो हमारी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, वो हमारे ग्रेना पर होगी। या ऑप्शन में कभी थैलेक्वाइड भी लिखा हो तो वो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि थैलेक्वाइड जो होता है वो ग्रेना का ही पार्ट होता है। ठीक, तो जो हमारी साइक्लिक रिएक्शन है वो कहां पर होगी, स्ट्रोमा लैमेले पर। कहां पर, स्ट्रोमा लैमेले पर होगी। ठीक, स्ट्रोमा लैमेले पर होगी। और जो हमारी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, ग्रेना में। कहां पर होगी, नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो होगी वो हमारी कहां पर होगी, वो हमारी ग्रेना पर होगी। ठीक, हो गई हमारी ग्रेना पर। अब एक बात और कि जो साइक्लिक होती है, मतलब जो साइकिल होता है, साइकिल का पहिया कैसे घूमता है, राउंड राउंड गोल गोल घूमता है, तो वो साइक्लिक होती है। और जो हमारी नॉन साइक्लिक होगी वो राउंड राउंड नहीं घूमेगी। ठीक, वो कैसे घूमेगी, जिग जैग, जिग जैग कैसे घूमेगी। तो क्या है कि जो नॉन साइक्लिक होता है इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। नॉन साइक्लिक को क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी जेड स्कीम होती है या जो नॉन साइक्लिक होती है और जो ना और जो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है या जो हमारी जेड स्कीम होती है वो हमारी ग्रेना पर होती है। कहाँ पर होती है, ग्रेना पर। तो बस केवल आपको इतनी बात याद रखनी है, जस्ट जो अपोजिट पे बचेगा वो सब नॉन साइक्लिक हो जाएगा। पहले साइक्लिक का बस याद कर लो, साइकिल तुम्हारी एक नंबर है, रोड में फर्राटे से दौड़ रही है तो एक नंबर पे फोटो सिस्टम फर्स्ट आ जाएगा और रोड जो होगी वो हमारी स्ट्रोमा लैमेले बन जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेले पर तो भाई साइक्लिक रिएक्शन हो रही है या फोटो सिस्टम फर्स्ट हो रहा है, तो बच क्या रहा है, ग्रेना बच रहा है, तो वो नॉन साइक्लिक के पास चला गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट यूज हो गया, तो यहाँ पर दो हमारे फोटो सिस्टम होते हैं, किसने, इमर्सन ने बताए थे। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड जो होंगे वो किसमें होंगे, नॉन साइक्लिक में होंगे। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और इसको क्या कहते हैं, तो जो हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है इसको P700 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, P700 कहते हैं। और जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड होता है इसको भी P700 बोलेंगे, क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट ये दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों होते हैं। अब जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड होता है इसको P680 बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे, जो बड़ा होगा वही फर्स्ट होगा। ठीक, जो बड़ा होगा वही पहले आया होगा, जो बड़ा होगा वही पहले आया होगा, वही फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और P680 जो होता है वो फोटो सिस्टम क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक, तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग किस में आते हैं, स्ट्रोमा पे।
अब ये हमारी पूरी लाइट रिएक्शन का पूरा कंप्लीट हो गया कि देखो लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमारी कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। और इसके बाद में इसी लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन दो प्रकार से होता है, या तो नॉन साइक्लिक से हो जाएगा या तो साइक्लिक से हो जाएगा। अगर साइक्लिक से होगा तो इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, और नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड होता है। इसको जेड स्किन भी बोलते हैं। और जो हमारी साइक्लिक होती है वो स्ट्रोमा लैमेले पर होती है, और जो हमारी नॉन साइक्लिक होती है वो हमारी ग्रेना पर होती है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद में अब हम देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, एस लिखा है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे एस डी, मतलब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा में क्या होती है, डी से क्या निकला, डार्क, डी से क्या निकला, डार्क। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क, डार्क मीन्स गहरा या काला, तो यहाँ पर हम काला से क्या कर देंगे, केल्विन। तो जो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है इसी का दूसरा नाम क्या है, केल्विन साइकिल, या इसी को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि C3 साइकिल कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो स्ट्रोमा होता है उसी में हमारी C3 साइकिल चलती है, या उसी में हमारी केल्विन साइकिल चलती है, या उसी में हमारी डार्क रिएक्शन होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, स्ट्रोमा का एस लेंगे, उसके साइड में चुपचाप से हम लोग डी लिख देंगे, मतलब डी से क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमारे ग्रेना पे होती है, और जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है वो हमारे स्ट्रोमा पर होती है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में तो आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये बात पूरी समझ गए, अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी पता चल जाएगा कि हमको समझ में आया है या नहीं आया है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो इसमें देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना पर होती है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ग्रेना। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना पर होती है। इसके बाद में साइक्लिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, साइक्लिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा लैमेले पर होती है। साइक्लिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा लैमेले पर होती है, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक, स्ट्रोमा लैमेले पर होती है। इसके बाद में डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, डार्क रिएक्शन हमारे स्ट्रोमा पर होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा क्या होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है वही क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। इसके बाद में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल किसको कहते हैं, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल जो होता है वो डार्क रिएक्शन को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऐसे याद करो, केल्विन से काला, C से काला, केल्विन से काला, काला मतलब डार्क। तो जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल किसको कहते हैं, डार्क रिएक्शन को। किसको कहते हैं, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। इसके बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट किसमें होता है, अब देखो भाई फोटो सिस्टम फर्स्ट किसमें होता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक दोनों में होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है साइक्लिक में भी होता है, नॉन साइक्लिक में भी होता है। गलती से कभी साइक्लिक पर टिक मत कर देना कि केवल साइक्लिक पर टिक कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी फोटो सिस्टम फर्स्ट है और यहाँ पर भी फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो कहाँ पर होगा, साइक्लिक में भी होगा और नॉन साइक्लिक में भी होगा। इसके बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड किसमें होता है, केवल नॉन साइक्लिक में। फोटो सिस्टम सेकेंड केवल किसमें होता है, नॉन साइक्लिक में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉन साइक्लिक। इसके बाद में हिल रिएक्शन किसको कहते हैं, हिल रिएक्शन किसको कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं हमारी लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन को ऑप्शन में हो तो ये सही होगा। फोटोफॉस्फोरिलेशन हो तो फोटोफॉस्फोरिलेशन सही होगा, या यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन लिखा हो तब भी हिल रिएक्शन सही होगा, जो भी कुछ भी इसमें दिया हो। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है इसी को हिल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक, फोटोफॉस्फोरिलेशन को ही क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन
लेशन को ही क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू।